ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव क्लास में, जो कि ब्रह्म जन्मावली का ऑनलाइन एक तरीके का हम इसको ऑनलाइन कैरी ऑन कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य भगवान जी के आदेश को, विच इज ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार फर्स्ट। एंड उसी के अंतर्गत अभी हम लोग शंकराचार्य भगवान जी के वी हैव स्टार्ट विथ स्तोत्रास। हम स्तोत्रास को समझ रहे हैं। स्तोत्र के माध्यम से भी शंकराचार्य भगवान जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान भी बताया है, और अलग अलग तत्वों के माध्यम से शंकराचार्य भगवान जी हमें सत्य ही बता रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, एंड बाहर ओमिक्रॉन है तो उससे प्रोटेक्टेड हैं। अपने नित्य कर्म नित्य कर्तव्य करते हुए सभी कर्मों को भगवान के सत्य के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए हम कर रहे हैं, ताकि हम सदा 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 कर्मों से विमुक्त रहें, मुक्त रहें। चाहे वो सदकर्म हो, शुभ कर्म हो, पुण्य कर्म हो, या किसी भी तरीके का प्रकृति जन्य कर्म हो, या वो चैतन्यता के स्तर पर किया हुआ जो कर्म होता है, वो तो वैसे भी हमसे स्टिक नहीं होता। क्योंकि जब हम सत्य में, चैतन्यता में, अपने स्वरूप में जब हम स्थापित हैं, जब हम गुरु कृपा में स्थापित हैं, तब तो वहां पर हम अपने अकर्ता स्वरूप में ही स्थापित है, तो वहां तो कर्म हमसे स्टिक होते ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा मार्ग है वो जो सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, जो वेदांत का मार्ग है, वो शब्दों के द्वारा ही श्रवण मनन निधिध्यासन और गुरु कृपा के माध्यम से हमें अपने निर्लिप्त स्वरूप में स्थापित कर देता है। विच मीन्स कि हम कर्मों से पार हो जाते हैं। बिना कुछ कर्म के सिर्फ एक ही कर्म करना होता है, वो है गुरु को अर्पण समर्पण। अपने संपूर्ण इस मैं को गुरु के श्री चरणों में जब हम अर्पित समर्पित कर देते हैं, तो गुरु की दीक्षा के माध्यम से ही, अभी तो हम गुरु के ज्ञान की भी महिमा नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम जीवन मुक्तानंद लहरी में गुरु की दीक्षा की महिमा समझ रहे हैं। गुरु दीक्षा यानी गुरु का प्रसाद पा लेना, गुरु का प्रसाद यानी गुरु कृपा को प्राप्त कर लेना, यानी अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेना। सत्य कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा सब एक ही है, केवल यानी शिव हो जाना, यानी सत्य हो जाना, और वो हमारी चेष्टा से हम वो हो नहीं सकते। दैट इज अ कृपा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कृपा। क्यों? क्योंकि वहां हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, वो ईश्वर की या गुरु की कृपा ही होती है। जब हम अपने सत्य स्वरूप में अखंडता में स्थापित होते हैं, अपने अखंड जगमग जागृत ज्योतिर्मय भोर स्वरूप में, जो कि है गुरु कृपा, सत्य कृपा। गुरु, सत्य, ईश्वर, आत्मा, ये सब एक ही है, या उसे कॉन्शियसनेस कहें, शिव कहें, चैतन्यता कहें। और वहां, और हमारा ये जो मनुष्य हमें देह मिली है, ये अपनी परिपूर्णता में स्थापित होने के लिए मिली है, और स्थापित रहते हो, स्थापित हो चाहे ना हो, स्थापित होने से पहले भी हम सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को सुने, पढ़ें, और सुनने मात्र से, अपने आप को समझने मात्र से, समझ के द्वारा हम एक अच्छे मनुष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, हम मनुष्य हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों का ज्ञान सुनने से, हमारी गुरु की वाणी सुनने से, और धीरे धीरे हमारे अंदर हम जैसे जैसे सत्य के करीब जाते हैं, हमें प्रेम, दया, करुणा दृष्टि में समता, क्योंकि हम अपनी ही पावनता, अपनी ही परिपूर्णता, अपने ही शाश्वत प्रेम के करीब जा रहे हैं। जितना हम प्रेम के करीब होंगे, शाश्वत अनंत प्रेम के करीब, अपने स्वरूप के यानी गुरु कृपा के करीब होंगे, उतना ही हम अपनी परिपूर्णता से, अपने सुख से भरे होंगे। और जो स्वयं परिपूर्ण है, जो स्वयं सुख में स्थापित है, वो एक सुंदर सृष्टि का निर्माण स्वतः करेगा। वहां पर हर जीव के प्रति एक सहज करुणा, एक सहज प्रेम, एक सहज अपनापन, और दृष्टि में भेदभाव नहीं, ऊंचे नीचे, जानवर, व्यक्ति, प्रकृति, ऐसा कोई भेद नहीं। जहां सब सम, यहाँ ऐसा नहीं कि हमने सत्य को पा लिया तो हम नहीं, यहाँ सब सम दृष्टि, एक, सब लोग समान, सभी कुछ समान, एक अखंड सत्य में के रंग में हम रंग जाते हैं, जो कि हम हैं ही, जो कि गुरु कृपा है, सत्य कृपा है। और जो हम जीवन मुक्तानंद लहरी पढ़ रहे हैं, तो जब हम सत्य में स्थापित हैं, तो वैसे भी कोई भी चीज हमें टच कर नहीं सकती। कोई चीज टच करती है मन को, जब हम मन ही हमारा लिबरेट हो गया, देन हम
परम शांति में, परम नित्यानंद में स्थापित हैं, अखंड आनंद में स्थापित है, जहां सिर्फ एक हम बचे। तो जब सिर्फ एक हम बचते हैं तो फिर उसके बाद कुछ भी, हर चीज हमारे अंदर घटित हो रही है। कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई गा रहा है, कहीं कोई कोई अलग 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 संपूर्ण सृष्टि हमारे ही अंदर घटित होते हुए भी हम उससे असंग है, निर्लिप्त है, अछूते हैं और हम उस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम उन क्षणों में कम से कम जीवन मुक्त, उन गुरु कृपा के क्षणों में हम जीवन मुक्ति में स्थापित है। और जब हम अगर जब आगे की साधना के स्टेजेस में, देखिए मैंने पहले भी मैं बहुत समय से बता रही हूँ कि साधना के अलग 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 स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में हम साधन सारे इस्तेमाल करते हुए धीरे 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 अपनी साधन इस्तेमाल करते हुए धीरे 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 अपनी परिपूर्णता तक पहुंचते। फिर हमें कभी परिपूर्णता मिल रही है गुरु कृपा, कभी नहीं मिल रही है, फिर ये कभी कभी और अधिक 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 हम उस परिपूर्णता में स्थापित रहते हैं। और फिर एक समय आता है जब हम संपूर्ण उस परिपूर्णता में स्थापित रहने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त हो जाना। तो हमारा जो ये श्लोक है, ये है जीवन मुक्तानंद लहरी, जीवन मुक्ति का आनंद। और जो जीवन मुक्त होते हैं, जो महापुरुष जैसे हमारे शंकराचार्य भगवान जी, तो उनका जीवन कैसे होता है, किस तरीके से वो जीवन व्यापन करते हैं, कैसे वो प्रेम से, भाव से, हर तत्व के प्रति परिपूर्ण होते हुए भी, हर परिस्थिति में जीवन जीते हुए भी, सब में अपने आप को देखते हुए, सबसे एकता, सबसे समरसता और सब में एक होते हुए भी, सबका आलिंगन करते हुए भी सबसे अछूते कैसे रहते हैं, क्योंकि वो जीवन मुक्ति में स्थापित है। वो स्वयं के रस, स्वयं के आनंद से परिपूर्ण होते हुए भी वो उस सत्य में स्थापित है जो सदा 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 निर्लिप्त अलेपा है ही, जो निर्लिप्त है, जिसके ऊपर कोई भी चीज स्टिक नहीं करती, जो सभी उसमें होते हुए भी, जो जिसमें सब कुछ होते हुए भी और जो सभी में है और सबसे जो और जिससे सब है, वह होते हुए भी वो सबसे सदा 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 निर्लिप्त और अछूता है। तो हम उस असंग स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उस असंगता को प्राप्त हो जाते हैं, जहां नथिंग इज स्टिकिंग टू अस, अकर्ता स्वरूप, निर्लिप्त स्वरूप। इसीलिए फिर वहां पर क्या होती, जीवन मुक्ति, जगमग जागृत भोर हमारी चैतन्यता की, जहां अज्ञानता का आवरण हटा और हम जगमग जागृत चैतन्य है ही। हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य महाराज की जय, शारदम्बा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जीवन मुक्तानंद लहरी की जय, जीवन मुक्त समस्त महात्माओं की उपस्थितियों की जय, अखंड जगमग जागृत भोर की जय, सत्य गुरु कृपा की जय, गुरु दीक्षा की जय। अब हमें ये नहीं पता कि जीवन मुक्तानंद लहरी शंकराचार्य भगवान जी ने किधर लिखा था, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो हम उस स्थान की जय या उस पीठ की या उन देवता की जय तो हम नहीं बोल सकते जैसे हम पहले बोलते हैं। तो क्योंकि ये जीवन मुक्तानंद लहरी है, विच मीन्स कि यहाँ हम सारे जितने भी अभी तक गुरु परंपरा में जीवन मुक्त होते हुए आए हैं ना, हम उन सभी को प्रणाम करते हैं। यानी यहाँ अब हम किसी तत्व को प्रणाम नहीं कर रहे, किसी ज्योतिर्लिंग को प्रणाम नहीं कर रहे, हम उस अखंड गुरु परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं जो जीवन मुक्त उपस्थितियों से कृत कृत्य रही, ऐसी अखंड शाश्वत गुरु परंपरा को हमारा प्रणाम। अब हम आगे का श्लोक नंबर 3 पर हैं, तीसरे श्लोक पर।
ये जो श्लोक है ना, ये जीवन मुक्तानंद लहरी के सभी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बिकॉज इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अंत में वही है। और अलग 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 परिस्थितियों में भी कैसे जो जीवन मुक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह सदा निर्लिप्त रहते, सदा अलेप अलेप अलेप, यानी इस जगत की विविधताओं में जीवन व्याप्त करते हुए भी बिल्कुल कुछ भी उन्हें टच नहीं करता, क्योंकि वो गुरु कृपा में स्थापित हैं। यही गुरु दीक्षा की महिमा है, वो सत्य कृपा में स्थापित है, यानी वो अपनी निर्लिप्तता में स्थापित है, अखंडता में स्थापित है। अखंडता यानी एक होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ से हर क्षण में पार है। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, इसीलिए कहा है कर्ता करे ना कर सके, ठीक है। इसीलिए भजती गुरु दीक्षाम, ऐसा है वो गुरु। अब संस्कृत तो हमें आती नहीं है, लेकिन हम गुरु दीक्षा को भजते हैं। कदाचित् प्रासादे क्वचिदपि च सौधेषु धनिनां, कदा काले शैले क्वचिदपि च कुलेषु सरितां, कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन्, मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षतममाः। शंकराचार्य भगवान की जय, जीवन मुक्तानंद लहरी की जय। मैं सोचती हूँ कि ये जो जीवन मुक्तानंद लहरी, इसकी टोन अगर मुझे कोई और मिल पाए, थोड़ी जॉयफुल, थोड़ी जॉयस, जैसे हम भज गोविंदम गाते हैं, कैसे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते, ऐसा। तो जहाँ जॉय हम महसूस हो, क्योंकि अभी ये जो टोन है, जो मुझे एक ही टोन मिली है, जो मैंने ऊपर भी पोस्ट किए, इट इज अ बिट हैवी, बट इट इज नॉट अबाउट हैवीनेस, इट इज अबाउट lightness, it is about light, it is about beauty, it is about pleasure, it is about bliss, it is about the joy, the innate joy which we already are. It is not about this heaviness, but anyway, हमें जो मिला हम उसी में गाएंगे। and also at the starting, मतलब स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ी हैवीनेस ही चाहिए होती है पृथ्वी, ताकि so that माइंड को वो खींच सके, and then that Jagmag Jagrati is there. So maybe for that purpose it is sung in that heavy note, so that the people who listen to it, their mind gets calmer and the awareness loses the mind and gets sunk into the depths of oneself, which is Shiva state or Sakshi state, like that. तो इसलिए ये पर्पस हो सकता है। तो शंकराचार्य भगवान जी हमें ये कहते हैं कि कभी कभी जो जीवन मुक्त होते हैं ना, वो कभी तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे, उनकी क्रीड़ाएं देखेंगे, उनकी नटखट चीजें देखेंगे, या वो कभी खूबसूरत यंग गर्ल्स के साथ भी बात कर लेंगे, उनकी बातें सुन लेंगे, या कभी कभी वो जो बहुत ज्यादा वृद्धावस्था से ग्रसित हैं और जिनके हृदय में बहुत विषाद है, बहुत दुख है और बहुत पीड़ा है, उनके साथ भी वो वार्ता करेंगे, लेकिन उनके भावों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना वो बच्चे के साथ रह के उनके भाव से उनको प्रभाव होगा, ना उन यंग गर्ल्स की जो बातें होती है ना, मतलब जिस तरीके की यूथ की बातें होती, वैसी बातें भी वो कर लेंगे उनके साथ बैठकर, यूथ के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर, वृद्ध के साथ बैठकर। यानी बच्चे के पास जो एकदम जो जॉय है, या यंग के पास है डिजायर, या जो वृद्ध है उनके पास है दुख, तो तीनों के तीनों एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय एंड डिजायर एंड प्लेजर, और जो लास्ट है दैट इज पेन एंड सफरिंग। तो ये सारे भावों के साथ भी वो बात भी कर लेंगे, सामने से लगेगा भी कि वो उस भाव को जी भी रहे। कोई देख कर नहीं बता सकता कि ये बंदा, कि ये हम उपस्थिति जीवन मुक्त है, या ये गुरु कृपा में स्थापित है, या ये ज्ञानी है, ठीक है, और जीवन मुक्त। लेकिन हाँ, अगर आप पूर्ण जीवन मुक्त हो तो डेफिनेटली आपकी वो that is shown in your journey of your life, because you are then you are not stuck at a place, you are just moving and traveling and moving and traveling, and that too without
any guru with you. If you are traveling with a guru or a person who is taking care of you, there is no one with you. You don't need a pati or patni or guru or X or Y or Z. Then you are a Jivan Mukta. Otherwise you are not Jivan Mukta. You are either a normal person or getting this Guru Kripa. So it itself is a very big blessing to get this Guru Kripa. जो कभी कभी भी मिल रहा है वो भी बहुत है, तो ठीक है, कभी कभी मिल रहा है। तो ऐसा होता है कि अलग 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 भाव में भी ऐसा लगेगा अभी कि उस भाव को आप जी लिए, उस भाव को भी जी लिए, उस भाव को भी जी लिए, और वहां सामने देखने वाले को भी लगेगा, लेकिन आप सदा उन भावों से निर्लिप्त, तो आप रो भी लोगे, आप हंस भी लोगे, आप खेल भी लोगे, आप वैसी बातें भी कर सकते हो, लेकिन आप सदा, इसीलिए अंदर से बिल्कुल अंदर कोई दुख नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं। तो इट इज रियली लाइक कृष्णा, द लाइफ ऑफ कृष्णा। यहाँ पर हम कृष्ण भगवान की, हमारे श्री हरि नारायण भगवान की लाइफ को इससे समझ सकते हैं, इससे जोड़कर देख सकते हैं कि कैसी लाइफ होती है जीवन मुक्त की, इस तरह की लाइफ। और वहां हमेशा सदा आंखों में वो चमक होती है, वो हैप्पीनेस, इनेट जॉय एंड हाँ। तो जो अभी हमने जिस श्लोक का मीनिंग समझा ना, वो श्लोक का नंबर 4 है एक्चुअली, एंड हमने श्लोक का नंबर 4 का मीनिंग समझ लिया। श्लोक का नंबर 3 को हम लोग कल ले लेंगे। तो दैट वाज श्लोक का नंबर 4। सो लेट अस रीड श्लोक का नंबर 4 अगेन, क्योंकि आई थॉट वी आर एट श्लोक का नंबर 4 एंड वी हैव रेड श्लोक का नंबर 3 कदाचित। कोई बात नहीं, ठीक है। तो श्लोक का नंबर 4 कर लेते हैं। क्वदाचित् बाले सार्धं करतल जलातेह सहसितेह, क्वचित् तारुण्यालंकृत नरवधूभिः सह रमन्, क्वचित् दर्धेश्चिन्ताकुलित हृदश्चापि विलपन्, मुनिर्व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा शतममाह। तो इसका मीनिंग यही है कि हम अगर कभी ताली बजाते हुए बच्चों के साथ या बच्चों की कंपनी में भी हम अगर रह लें, और अगर हम यंग वुमेन की जो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत अट्टहास कर रहे हैं, ऐसी की कंपनी में भी रह ले जो जीवन मुक्त होते हैं, या वो बहुत भारी हृदय वाले वृद्ध लोगों के साथ भी रह ले, लेकिन जिसे गुरु दीक्षा प्राप्त है उस पर इन सभी का किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्लिप्त है। वो उस सत्य में स्थापित जिसके अंदर सभी कुछ घटित हो रहा है, एक चीज नहीं, सब कुछ हमारे अंदर घटित हो रही है। इस क्षण में हम वो सत्य हैं कि संपूर्ण सृष्टि हमारे अंदर घटित होते हुए भी हम सदा उससे निर्लिप्त हैं, असंग हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहचान भी है। इट इज नॉट, अब हम श्लोक नंबर 3 कर लेंगे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ जीवन मुक्ता, बट एट द वेरी सेम टाइम ये हमारी स्वयं की पहचान है। तो हम शब्द रूप में अपनी पहचान को समझते हुए हम यह याद रखें कि ये तो हमारी ही पहचान है। जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, और यहाँ भी जो घटित हो रहा है, और जो यहाँ घटित हो रहा है, हम उस, और जो यहाँ शरीर रूप में भी घटित हो रहा है, हम उससे असंग हैं ही, हम निर्लिप्त हैं ही, हम जीवन मुक्त हैं ही, हम मुक्त हैं ही, हम अकर्ता है ही, हम कभी कर्मों के बंधन में आते ही नहीं हैं। एंड दिस ज्ञान इज ब्रह्म ज्ञान, एंड लिविंग दैट ज्ञान इज जीवन मुक्त, इस जीवन मुक्ति एंड द आनंद विच वी एक्सपीरियंस while being a जीवन मुक्ता, and that is जीवन मुक्तानंद। तो जीवन मुक्तानंद लहरी की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखंड जगमग जागृत सत्य की जय, जय गुरुदेव। सत्य की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय, सत्य ज्ञान की जय, अपनी पहचान की जय। और किसकी जय? आपकी जय, ठीक है, मेरी भी जय, सबकी जय, यानी सबकी जय, यानी हमारे अंदर जो सत्य है उसकी जय। इसलिए हम कहते हैं जय गुरुदेव, यानी गुरु की जय, यानी सत्य की जय, यानी गुरु कृपा की जय। हमारे इस जीव भाव की नहीं, सत्य की जय हो, गुरु कृपा की जय। जय गुरुदेव।